बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डेयर व्यूज़, मैं अब्दुल्ला तौहीद मैरिज ब्यूरो से आपसे मुखातिब हूँ। चंद बातें जो रिश्तों के हवाले से मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, जो कि मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी हैं, क्योंकि रिश्ता करने में हमें जितना उसके अंदर मेहनत कोशिश करनी होती है, जो हमने रिश्ता देखने के लिए एक बड़ा ही प्रोसेस चलाना पड़ता है कि हमारे पसंद का अच्छा रिश्ता हमें मुयस्सर आए तो हम बच्ची का रिश्ता कर पाएँ। उसके लिए चंद बातें ज़रूरी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, तो जिसकी बिना पे रिश्ते जल्दी नहीं हो पाते। तो मैं उन भाइयों से, उन बहनों से, उन वालदैन से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा अपने माइंड को जो है वो चेंज करने की ज़रूरत होती है। हम अपनी पसंद का रिश्ता बिल्कुल तलाश करें। हमें पूरा हक़ हासिल है कि हम अपनी हम पल्ला फैमिलीज़ को तलाश करें। हम अपने हम पल्ला लोगों को अपने स्टेटस के जो मद्दे मुकाबल हैं उस तरह के लोग ज़रूर तलाश करें, लेकिन इतनी तलाश और इतनी छानबीन भी ना करें कि हम बाल की खाल उतारने लग जाएं और इस सिलसिले में हम इतने हद से आगे गुज़र जाएं कि हम बाल की खाल इस अंदाज़ में उतारें कि उतारते उतारते हमारे बच्चों के जो बाल हैं वो सफ़ेद हो जाएं। इस हद तक हम ना जाएं। जहां अच्छा रिश्ता मिले, अगर उसके अंदर कोई थोड़ी बहुत कमी पेशी है तो उसको गुजारा करें, ताकि हम इस जो ये भी एक फ़र्ज़ है, बच्ची जवान है और इसका रिश्ता करना, या बच्चा जवान है उसके लिए उसका निकाह करना, और हम उसको वक़्त पे नहीं कर पा रहे, तो ये हमारे ऊपर बोझ है। एक इखलाकी बोझ भी है, दीनी जो है वो भी बोझ भी है कि इसको जल्द से जल्द अल्लाह ताला ने जो हलाल तरीका एक बताया है, एक मुसलमान होने के नाते हमें निकाह जैसा अज़ीम अल्लाह ताला ने, अल्लाह के पैगंबर ने हमें सुन्नत जो है अल्लाह के नबी की निकाह वाली, तो इसको पूरा किया जाए ताकि इंसान की फ़ितरी ज़रूरत भी पूरी हो और मुआशरे का जो फ़ितरी एक मामला है वो हल हो। तो ये कुछ तल्ख़ हकीकत लिखी हुई तहरीर मेरे सामने आई है और मुझे पढ़कर बिल्कुल बहुत ही अच्छी लगी है, इसलिए मैं आप सब के सामने इसको शेयर कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ आपके सामने। हो सकता है मेरी बातों से कोई वालदैन, कोई बहन भाई अल्लाह ताला उनके ज़हन में इस चीज़ को डाले और वो अपने थोड़ा सा मामलात को चेंज करें ताकि जल्द से जल्द आसानी हो जाए रिश्ता होने में। क्योंकि मेरा तो ये रोज़ का काम है। बेशुमार फैमिलीज़ मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड हैं, तो लोगों की ख्वाहिशें और डिमांडें इस हद तक होती हैं कि मैं भी बाज़ औक़ात हैरान हो जाता हूँ कि ऐसा लगता है कि जिस तरह लोग डिमांड्स पेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि इनका ज़हन नहीं है रिश्ता करने का। बाज़ ख़वातीन मेरी बहनें वो भी इस तरह की डिमांड्स और बहुत कुछ, उनकी सोच बहुत हाई होती है कि बहुत ही आला किस्म का ख़ानदान हो, बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन हो, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड हो। तो इस चीज़ की कोई हद नहीं है। बंदे का हवस जो है, बंदे की सोच जो है वो रुकने का नाम नहीं लेती। बाज़ ऐसी ख़वातीन के रिश्ते आते रहते हैं मेरे पास कि उनके पास बच्चे भी होते हैं, बेवाएँ मुतल्लक़ा होती हैं, लेकिन उनका जो लेवल है ज़हनी सोच का वो बहुत बुलंद तरीन होता है। तो मैं समझता हूँ कि फिर वो ख़ुद भी परेशान रहती हैं और मुझ जैसे रिश्ते करवाने वाले भी परेशान हो जाते हैं उस मामले में, क्योंकि जिस तरह की उसकी डिमांड होती है कि बच्चों को भी कबूल किया जाए, तो मेरे नाम कुछ प्रॉपर्टी कराई जाए बतौर सिक्योरिटी। बिल्कुल ठीक है, हक बनता है प्रॉपर्टी सिक्योरिटी का भी, क्योंकि लाइफ का मसला है पूरी ज़िंदगी का। कल कला को ऐसा ना हो कि कोई गलत बंदा के साथ मामलात हो जाएं और फिर पछतावा सारी ज़िंदगी के लिए दोबारा वही मामला पहले की तरह हो जाए। तो ये एक तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, मैं भी समझता हूँ, लेकिन एक हद तक होना चाहिए, हद से क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो बाज़ जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, बाज़ ऐसे प्रपोज़ल आते हैं कि बच्चे होते हैं, बेवा मुतल्लक़ा है
और हाई डिमांड्स इतनी कि जी लड़का बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, सिंगल हो, बीवी फौत हुई हो, या लेट मैरिज हो, या किसी ने तलाक दी हो, इस तरह का हमें दिखाओ। लेकिन फिर उसमें भी वो इतनी नुक्ताचीनियाँ करती हैं कि जी बच्चों को भी, मेरे बच्चों को भी कबूल किया जाए, इसको बाप का दर्जा दिया जाए, और मुझे भी हर सहूलत दी जाए, मेरे नाम प्रॉपर्टी की जाए, बतौर तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरिटी कोई प्लाट कोठी वगैरह मेरे नाम करवाई जाए। तो उससे मुझे भी बड़ी दिल आज़ारी होती है कि एक बंदा शरई तौर पर आपको कबूल कर रहा है, आपकी ज़िम्मेदारी नान नफ़का पूरी ज़िंदगी के लिए वो आपको अपनी ज़िम्मेदारी समझ रहा है, तो फिर बतौर सिक्योरिटी और ये चीज़ें मेरा ख़्याल है ज़ेब नहीं देती इस्लाम के अंदर। क्योंकि दोनों फैमिलियाँ एक दूसरे को पसंद करें, सारे मामला देखें, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये लोग मेरे साथ चल सकती हैं। बंदे को मिलने जुलने से, एक दो मीटिंग से पता चल जाता है कि ये बंदा किस हद तक सीरियस है, जेन्युइन है, किस हद तक शरीफ है। तो सारी चीज़ें उसकी खुलकर एक दो मुलाकातों में सामने आ जाती हैं, तो उसकी बुनियाद पर रिश्ते को आगे बढ़ाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन रिश्ते को रोकना और उसके ऊपर अपनी बेजा फजूल डिमांड कसना, ये बहुत गलत बात है। रिश्ता जो है वो जल्दी नहीं हो पाता, और जो अच्छे रिश्ते हैं वो हाथ से निकल जाते हैं। मेरा तो रोज़ का तजुर्बा है ये। मैं बाज़ औक़ात देखता हूँ कितना अच्छा हाई प्रपोज़ल होता है, बहुत ही नाइस प्रपोज़ल होता है, लेकिन सिर्फ ज़िद की फजूल डिमांड्स की वजह से वो रिश्ता नहीं हो पाता, और फिर वो आगे पीछे कहीं और चला जाता है और कहीं हो जाता है। तो मैं उन वालिदैन से, उन बहनों से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आपकी ज़िंदगी के दिन गुज़रे जा रहे हैं, जैसे वक्त पे ज़्यादा गुज़र रहा है, उसी तरह आपके लिए मज़ीद जो है वो चांस ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि एक तो उम्र का मसला होता है बच्चियों का, जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और बालों में सफ़ेदी चांदी आनी शुरू हो जाती है, तो फिर जो पहले जैसे मुनासिब रिश्ते हैं वो भी सामने आना मुश्किल हो जाती हैं। इसी तरह मैं दूसरे लड़कों के हवाले से गुजारिश करूँगा कि जिनके कुंवारे बेटे होते हैं, अच्छी तालीम होती है, अच्छी जॉब होती है, तो उनकी डिमांड्स इतनी हाई होती हैं कि वो मेरी समझ से बाहर हो जाता है मामला। बच्चियों वालों को मैं दिखाता हूँ, बच्ची वाले कबूल कर लेते हैं, लेकिन जब लड़के वाले आते हैं तो अगर 1 इंच कद कम है तो भी रिजेक्ट हो जाता है। अगर कोई भी छोटा सा मामूली सा भी मामला है तो भी रिजेक्ट हो जाता है। अगर किसी अच्छी लोकेशन पे घर नहीं है बच्ची के वालिदैन का, तो भी लड़के वाले रिजेक्ट कर जाते हैं। तो इस तरह की सोच जो है वो मेरे भाइयों हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम, बड़े बड़ी मसाइल पैदा कर रही है। ना तो बच्चियों के रिश्ते सही जल्द हो रहे हैं और ना ही बच्चों की, क्योंकि वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि हमारे बेटे के लिए कोई चाँद जैसी, दुल्हन परी जैसी कोई औरत खातून हो, लड़की हो, जिससे हम अपने बेटे का निकाह करें। तो मेरा ख्याल है ये सोच तो ठीक है, होना चाहिए, हर किसी की सोच है कि अच्छी से अच्छी बहू आए घर में। हर बंदे की चॉइस होती है कि मेरी बीवी सबसे बेहतर हो, खूबसूरत हो, सबसे आला तालीम हो, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी लुक हो। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि हमारी बहू जो है वो चाँद का टुकड़ा हो। इसके मद्दे मुकाबले कोई भी हमारे किसी रिश्तेदार के घर में भी ऐसी दुल्हन ना आई हो जिस तरह की दुल्हन हमारे घर आए। ठीक है, सोच अच्छी है, लेकिन इस सोच के ऊपर डटे रहना और इसको फिर इस अंदाज में इस सोच को के ऊपर अमल करना कि बिल्कुल बाल की खाल उतारने शुरू कर देना, तो ये मुनासिब नहीं है। मैं गुजारिश कर सकता हूँ, मैं पहले भी अपने भाइयों को, बहनों को, उन वालिदैन को गुजारिश करता रहता हूँ, थोड़ा सा अपनी डिमांड को, अपनी सोच को इस अंदाज में रखें कि अगर 1 इंच कद कम है तो मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं है, 1 इंच का इतना इशू नहीं होता। अगर एक सब्जेक्ट लड़का या लड़की कम पड़ी है, पीछे है, और लड़के का या लड़की का ज़्यादा है, तो फिर भी रिश्ता रिजेक्ट करना, ठुकरा देना, ये भी मुनासिब बात नहीं है। मामूली सी बात पे रिश्ता रिजेक्ट करना मैं तो नहीं इसको मुनासिब समझता। और आपको भी मैं तरगीब अपनी बातों से यही दिलाना चाहता हूँ कि खुदारा इस तरह के माइंड को जो है ना वो तब्दील करने की हमें ज़रूरत है। और मौजूदा माशरे में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी मेरे पास ऐसे लड़कों के भी और लड़कियों के भी कसीर तादाद में प्रपोज़ल आते हैं कि वो लेट हो गई हैं शादी के मामले में। कोई 35 साल उम्र हो गई है, 32 साल हो गई है, 38 साल तक कुंवारी
40 साल तक 42 साल तक कुंवारी लड़कियों के रिश्ते आते रहते हैं। और इसी तरह लड़कों के भी बाज़ औक़ात 37-38 साल तक मुझे प्रपोज़ल मिल जाता है कि अभी तक शादी नहीं हो पाई जी, बस रिश्ते तो बहुत आए लेकिन हमें ये हुआ वो हुआ, उसमें ये नहीं अच्छा लगा वो नहीं अच्छा लगा, हमें ये हमारे मुकाबले का नहीं था, ये हमारे मद्दे मुकाबले इस तरह नहीं हो सका। इस तरह करते 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 वो 37-38 साल उम्र हो गई, लड़का है या लड़की है, तो फिर वो इतने परेशान होते हैं कि अब क्या किया जाए। या तो शादी का जो प्रोग्राम है इसको बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया जाए, बस इसी तरह जिस तरह लाइफ चल रही है इस तरह गुजार दी जाए, या फिर अब जिस तरह का भी कोई मिलता है उस तरह कबूल कर लिया जाए। फिर इस तरह करने के जो सोच पैदा होती है, बेहतर है कि उससे पहले बंदा अपने माइंड सेट को चेंज करे और कहीं अच्छी अपनी हम पल्ला फैमिली अगर सामने आती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 10 फैमिली 10 घर देखे हैं तो उनमें से कोई भी आपके मद्दे मुकाबल नहीं है, आपके हम पल्ला नहीं है, ऐसी बात नहीं होती। अगर आपने 10 घर देखे हैं तो उनमें से ये ज़रूर होगा कि ठीक है 8 घर जो है वो आपके हम पल्ला ना हों, लेकिन उनमें से ये ज़रूर मैं समझता हूँ कि 2 तो ऐसे होंगे 10 घरों में जो आपके बिल्कुल हर लिहाज से, स्टेटस के लिहाज से, माली लिहाज से, दीनी लिहाज से, मजहबी तलीमी लिहाज से वो आपके हम पल्ला ज़रूर होंगे। तो मेरा ख़्याल है अगर उनमें से उन 2 घरों को उनमें से आप चॉइस करें, कोई एक तो आप कर सकते हैं ना। ये तो नहीं है कि वो सारे के सारे, अगर आपने 10 घर देखे हैं, रिश्ते 10 देखे हैं तो 10 के 10 ही आपके मुकाबले नहीं हैं। तो इस तरह की सोच को मेरा भाई बदलें ताकि रिश्ता होने में आसानी हो। तो इसमें आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे तो ये एक ज़िम्मेदारी दी है। मैं दिन रात बैठकर इसको मेहनत को कोशिश को जारी रखता हूँ और हर फैमिली से मैं राब्ते में रहता हूँ, तो उनके मामलात देखते रहता हूँ, क्योंकि लोग बड़े परेशान होते हैं जब तक रिश्ता हो नहीं जाता कहीं अच्छा। तो वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बच्ची का रिश्ता है, बच्चे का रिश्ता है, तो इंतहाई अहम मामला एहसास ये मौजू है रिश्तों के हवाले से। मैं गुजारिश करूँगा कि अपने भाइयों से कि वो इस तरह की सोच को जो है वो बदलें ताकि रिश्ता होने में जल्दी हो, और जो देर होती है, जो रुकावट पैदा होती है, वो इसी तरह की थोड़ी सी बात पे आके रिजेक्ट कर देना, छोटी सी मामूली सी बात पे आके ख़त्म कर देना मामला, तो ये अच्छा काम नहीं है। और मैं उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह मेरी बातें जो हैं वो सुनकर अगर किसी भाई का ये सिलसिला इसी तरह चल रहा है बेटे के हवाले से, बेटी के हवाले से, तो उन वालिदैन से मैं पुरज़ोर अपील है मेरी, और एक मुसलमान भाई होने के नाते गुजारिश है कि इस चीज़ को थोड़ा सा बदला जाए ताकि बच्चियों के रिश्ते जो हैं वो जल्द से जल्द तय पाएँ, और हमारी ये ज़िम्मेदारी जो है वो अच्छे अंदाज़ में, अहसन अंदाज़ में हम इस ज़िम्मेदारी से सबकदोश हों। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। तो ये चंद वजाहतें थी जो मैं समझता था कि मुझे करनी चाहिए ये बात, क्योंकि मेरा काम ही रिश्ते करवाना है। तो हर फैमिली मेरे साथ जो राब्ते में है, जो मेरे चैनल को देखते हैं, जो मेरे पेज ग्रुप वगैरह बने हुए हैं जो देखते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उन तक मैं अपनी सोच को उनके सामने रखूं ताकि लोग जो हैं वो इस चीज़ पे अमल पैरा हों और रिश्ता जल्द करने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए। बच्ची जवान हो गई है, बच्चा जवान हो गया है, तो ये एक फ़ितरी तकाज़ा भी है कि उसके लिए जल्द से जल्द उसका जो है वो मुस्तकबिल के हवाले से उसके लिए निकाह का इंतज़ाम किया जाए, जल्द से जल्द इसको इस सुन्नत पे अमल पैरा होकर ज़िम्मेदारी से बंदे को का बोझ जो है वो हल्का हो जाता है। तो मैं ये ज़रूरी समझता था और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप भाई मेरी बातों से ज़रूर मुतासर होंगे और इस चीज़ को थोड़ा सा बदलेंगे। जो फ़जूल डिमांड्स आती हैं, मैं उन सब फैमिली से अपील की है मैंने, तो किसी को टारगेट करना या किसी की मैं हौसला शिकनी करना मेरा ज़हन नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ़ ये बातें करने का यही है कि लोग अपने आप को चेंज करें ताकि रिश्ता होने में आसानी हो, रिश्ता जल्द से जल्द हो। तो जो बेवाएँ मुतल्लका होती हैं उनके लिए भी ख़ास तौर पे गुजारिश है तो भी इंतहा की जो डिमांड है उस तरह की ना रखें, ताकि उनके लिए इस तरह का जो माहौल बना होता है, वो बेवा होकर, मुतल्लका होकर, बेसहारा होकर घर में बैठी होती हैं। तो
वो अगर इतनी हाई डिमांड्स ना रखें तो जल्द से जल्द कहीं उनका अच्छा रिश्ता होना मुमकिन है। तो इस तरह की डिमांड्स लेकर बैठी रहें तो बेशक वो 10 साल बैठी रहें तो डिमांड तो पूरी होने का नाम नहीं लेती, तो ज़िंदगी जो है वो कटती जाती है और फिर जो पहले वाला मामला होता है वो भी दोबारा उस तरह की चॉइस नहीं मिल पाती। तो मैं इंशाल्लाह दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।